लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया है बिहार का सबसे बड़ा नेता का जो है करुआ संघ। आप इस टाइम ये देखिए, बिहार के अंदर कोई भी सवाल पूछना जो है कानूनी जुल्म है। किसी भी तरह का, चाहे आम जनता हो या पत्रकार हो, अगर आपके जो किसी भी नेता मंत्री साहब सवाल पूछते हैं तो फिर वो जो है गुनाह हो जाता है। क्योंकि इस टाइम जो है किसी भी नेता हो या मंत्री हो, उससे जो है आप किसी भी तरह का आप सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, चाहे वो सवाल सही हो या गलत हो। मतलब कि मेरा ये कहना है, चाहे आपने उसको वोट दे करके जो आपने जिताया उसको, लेकिन वो किसी भी तरह का आपका जो भी समस्या है वो हल किया या नहीं किया, आप उससे सवाल नहीं आप पूछ सकते हैं। रोड आपका बना या नहीं बना, मतलब वो नेता को जो उससे कुछ मतलब नहीं है, वो टेंशन आपका है, मतलब जनता का टेंशन है। जनता का टेंशन इसके लिए है, इस विषय में बोल रहा हूं, क्योंकि जनता का टेंशन इस वजह से है, आपने उनको वोट दे करके जिताया किस लिए? सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए, आपका समस्या सुनने के लिए नहीं, आपका समस्या हल करने के लिए नहीं। क्योंकि आज की तारीख में ये आप देखिए, मैंने क्या बोला पहले ही स्टार्टिंग में कि सवाल पूछना कानूनन जुल्म है बिहार के अंदर, और बिहार के नेता के सामने सवाल पूछना कानूनन जुल्म है। ये अल्फाज हमने क्यों बोला? क्योंकि आज के तारीख में ये देखिए, जो वीडियो आपको आगे में दिखाने वाला हूं और साइड से मैं और दिखा भी रहा हूं, और आगे जो है मैं आपको जो पूरी वीडियो जो है इंटरव्यू का जो पूरी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। तेजस्वी जी जो है, जो पत्रकार का जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। आगे पूरी वीडियो को आप देखिएगा और मेरे साथ जो है आप बने हुए रहिएगा। एक पत्रकार है जिसने जब एक सवाल किया, मतलब मंत्री जी से जो है सवाल किया, सिर्फ जो रोड को लेकर के और किसी भी चीज को लेकर के नहीं, रोड को लेकर के एक सवाल किया, तो जा करके उनके साथ में क्या बर्ताव किया गया है ये आप देखिए। ये मैं आपको मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए मैं हर एक वीडियो के अंदर ये दोस्त हमारे एक ही अल्फाज में बोलता हूं, मेरे दोस्तों पत्रकारिता करना इस टाइम जो है कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं अभी के टाइम में। लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? इसके लिए मैं बार बार एक ही अल्फाज में कहता हुआ रहता हूं सभी वीडियो के अंदर कि आप लोग जो है मुझे सहयोग कीजिए, आप लोग जो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा तो जाकर के आगे जो है मैं और काम कर सकूंगा, और मैं करूंगा ही काम। लेकिन आप लोग का जो मुझे हेल्प चाहिए और मदद चाहिए। अब देखिए, जबकि ये पत्रकार जो है सिर्फ इतना सवाल पूछा कि सर के जो है आपको जनता ने जिताया, लेकिन ये आप देखिए, खैर यहाँ पे जो एक पत्रकार के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, यहाँ का रोड आप देख लीजिए, रोड सही ढंग से बना हुआ नहीं है और सही तरीके का जो रास्ता नहीं है। अब इस विषय में जो है आप देखिए, पत्रकार को कितने बुरी तरह से जो मारपीट किया है उसने, जो वहां के मंत्री साहब है उन्होंने मारपीट किया। और किस पार्टी का मंत्री है, मैं ये भी आगे आपको मैं सुनवाने वाला हूं। ये भी आगे किस पार्टी का मंत्री है ये भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। तेजस्वी जी के मुजवानी और पत्रकार के मुजवानी, ये दोनों की मुजवानी जो है मैं आपको सुनाने वाला हूं कि किस पार्टी का ये मंत्री साहब है, ये आप बताइए। जबकि जो है मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, मीडिया जो है देश का हमारे चौथा स्तंभ कहलाता है। जब मीडिया आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? क्योंकि जनता को तो आवाज उठाने नहीं देता है। जब मीडिया ही को आवाज नहीं उठाने देता तो जनता को आवाज क्या उठाने देगा? जब मीडिया जो है आवाज उठा रहा है तो उसके साथ में ये सुलूक किया जा रहा है, तो भी जनता की तो आप बात ही छोड़िए। इसलिए मैं पहले ही क्या बोला, मीडिया जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, क्योंकि मीडिया के ही जरिए पूरे देश को खबर होता है कि नेता क्या कर रहा है, मंत्री क्या कर रहा है, या जनता क्या कर रहा है, और सरकार क्या कर रहा है जनता के विषय में, और जनता को क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है, जो ये पैगाम पहुंचाने के लेकर के जो है सरकार के पास मीडिया होता है। इसके वजह से मीडिया को जो है चौथा स्तंभ के बनाया गया हुआ है हमारे देश के अंदर। लेकिन मीडिया का ही आवाज जो है दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अरे
मंत्री जो ऐसे मंत्री है, मैं सभी मंत्री और नेता का मैं नहीं बोल रहा हूं, जो ऐसे मंत्री है इनका मैं बात कर रहा हूं। मैं आगे आप वीडियो देखिए, फिर आपको जो है समझ पड़ जाएगा। पूरी वीडियो आप देखिए, फिर आपको खबर पड़ जाएगा कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या नहीं है। पूरी वीडियो आप देखिए। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे, किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में। तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल शांत रहिए, सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। नहीं ये सुन ले, हल्ला मत कीजिए। सवाल का जवाब देने से वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां हैं, ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। मोबाइल छीनो, पहुंचो गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ ले साले को, मार मादरचोद को, इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने ज़बरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है। और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और मेरे कपड़े, ये मंत्री जी का खुद पता है, वो कहाँ गया? वो लोग ले लिया, लेके चले गए। इसमें है मेरा मोबाइल नहीं, उसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फोन से हम वीडियो कर रहे थे और एक और फोन मेरे हाथ में था। मेरा जो भी तोड़ दिया है, मोबाइल लेके चले गए हैं, वो उसमें दर्शाया। हाँ, दर्शाए हैं। इसका एक क्लिप निकलवा दे। हाँ, नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंघवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है, मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है। उनके हाथों न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, इसका भी कागज दे रहे हैं। और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए, और कार्रवाई प्लीज़ जल्दी से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है। ठीक। हमला हुआ कल
और भेजा गया आज। ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना हुआ किसी के बाद और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई और ये पायलट थे। मेरी माँ नहीं है, पत्रकार की माँ नहीं है, जनता की माँ नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, एक SC ST शेड्यूल OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, उसको पीने का अधिकार नहीं है। हम बस अपना भी पर्सनल अपना अधिकार नहीं मांग रहे थे, हमने जनता के लिए, हमने गांव के, हमने समाज के लिए जमीनी स्तर का सवाल पूछा, सिर्फ हमने रोड का सवाल पूछा था। इस पे ही उन्होंने हमारे जबड़े पे दोनों ने मिलकर के मारा और मेरा हाथ ले। कितना टाइम लगेगा? इसमें लगभग 25 से 30 मिनट लगता है सर, एक साइन करना होता है फिर। हाँ ठीक है, हम लोग हैं। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जिससे कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार है, नौजवान है, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुल्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुल्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को, कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब
घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज़ उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सज़ा मिले, कोई गलती करे किसी को सज़ा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज़ तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन हुए मंत्री रहे, थोड़ा सा जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। ठीक है, आ जाने। SSP साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ आम आदमी और एक तरफ केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल FIR तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। नीतीश कुमार कहते बिहार में कानून का राज है और एक FIR के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है, क्या कहेंगे कानून का राज पर? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून पे कौन फोटो ले लो। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।